नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन जो है वो रात भर चंद्रमा की शीतल किरणों में खीर बनाकर जो है वो सुबह में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का महत्व है। जो ये शरद पूर्णिमा होती है इसे हम कौमुदी पूर्णिमा या फिर जो है कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस समय जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है और आज के दिन ही जो है रात में दूध और चावल की खीर बनाकर जो है चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है और उसे सुबह में या तो प्रसाद के रूप में तो ग्रहण करने का महत्व है ही है। इसके साथ ही साथ जो है ये बहुत सारे रोगों यानी डिसीजेस को दूर करने में भी कारगर होता है। इस दृष्टि से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज हम इसके शरद पूर्णिमा में जो खीर खाई जाती है उसके प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के तो महत्व को जानते ही हैं, लेकिन आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे इसके इस पहलू पे कि ये रोगों में किस तरीके से कारगर होता है, किस प्रकार के रोगों को ये दूर करने में कारगर होती है ये शरद पूर्णिमा में खाई जाने वाली खीर। तो एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खीर के बारे में। तो जो ये खीर होती है ये दूध और चावल से बनती है। बनाने का तरीका वही होता है कि जो घी में भुने हुए चावल होते हैं उन चावलों को हम दूध में पकाते हैं। जब वो अच्छे से पक जाते हैं तो उसमें शक्कर या चीनी जो भी डालना होता है वो डालकर हम उसे अच्छे से पके हुए को इसको खीर कहते हैं। इस खीर के और भी नाम होते हैं। अगर आप कहीं के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जानी जाती है तो खीर को हम पायस भी कहते हैं या फिर परमान कहते हैं या फिर शीरिका नाम से भी ये खीर जानी जाती है। तो जो ये खीर होती है ये जानते हैं बल को बढ़ाने वाली होती है और हमारे शरीर में जो रस, रक्त आदि दो धातुएं होती हैं उन धातुओं को भी बढ़ाती है। साथ ही साथ ये हमारे रक्त, पित्त और वायु दोष का शमन करने वाली होती है, उन्हें कम करने वाली होती है। अगर वो प्रकोपित हो गए हैं हमारे शरीर में या उनसे कोई उनके प्रकोपित होने से, बढ़ जाने से जो चीज़ें हो जाती हैं, लक्षण हो जाते हैं, उनका शमन करती है। साथ ही साथ ये अग्नि को मंद करने वाली होती है, थोड़ी हैवी होती है, डाइजेस्ट करने में भी अग्नि को भी मंद करती है। तो ये तो बात जान ली हमने खीर के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा वाली खीर की। तो जो शरद पूर्णिमा होती है ये शरद ऋतु में आती है और जो शरद ऋतु होती है ये वर्षा ऋतु के बाद आती है। तो जब वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आती है इस शरद ऋतु में हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाता है, यानी हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो इस काल में जो पित्त के प्रकोप से होने वाली बीमारियां होती हैं यानी रोग यानी डिजीजेज होते हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें ऐसी चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए जो इस पित्त का शमन कर सके यानी पित्त को कम कर सके। और अभी हमने आपको बताया कि खीर के गुणों के बारे में कि खीर जो होती है ये रक्त, पित्त और वायु का शमन करने वाली होती है। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो पितृपक्ष होते हैं 15 दिन के, ये पितृपक्ष भी जो है ये शरद ऋतु में ही आते हैं और शरद पूर्णिमा भी शरद ऋतु में आती है, यानी कि दोनों ही टाइम में जो है वो पित्त, हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है। अब इस बढ़े हुए पित्त से के कारण से शरीर में पित्त से रोग से, पित्त के बढ़े होने से होने वाले रोगों के होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमें ऐसे में ऐसी चीज़ ग्रहण करनी है, ऐसी चीज़ खानी है, लेनी है जिससे इस पित्त का शमन हो सके और हमें पित्त के प्रकोप से होने वाले रोग यानी डिसीजेस ना होने पाए। तो ऐसे में जो ये खीर होती है ये खीर पित्त का शमन करती है। और हम ये भी जानते हैं कि जब पितृपक्ष होते हैं, जो पितरों के लिए खाना बनाया जाता है, श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं, उनमें भी खीर बनाने का बहुत प्रचलन है। तो कई बार खीर का सेवन हो जाता है कुल मिला के। और शरद पूर्णिमा में तो हम खीर खाते ही हैं। और इस शरद पूर्णिमा में स्पेशली क्या होता है, हम खीर को रात में चंद्रमा की शीतल किरणों में रख देते हैं और सुबह में उसे ग्रहण करते हैं। तो जो चंद्रमा की शीतल किरणों से जो इसके अंदर पित्त का शमन करने का गुण और अधिक आ जाता है खीर में। तो इस प्रकार से ये जो खीर होती है शरद पूर्णिमा में खाई जाने वाली, ये हमारे शरीर में जो पित्त का प्रकोप हुआ होता है उसकी शांति करती है। लेकिन अब ये ध्यान रखिए, खीर बनाते समय भी
अब आप मान लीजिए हम एक तो इसको ग्रहण इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे पित्त का शमन करें इस टाइम में, शरद ऋतु में, लेकिन दूसरी तरफ हम इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाल दें कुछ लोग जो पित्त का प्रकोप करने वाले हों, जैसे गर्म चीज़ें। बहुत सारे लोग इसमें केसर खूब अच्छे से डाल देते हैं कि खीर बहुत अच्छी हो जाएगी, ढेर सारे मेवे डाल दें। ठीक है, आप डालिए मेवे, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में डालिए, और केसर का प्रयोग हो सके तो ना करिए, क्योंकि केसर बहुत गर्म होता है, तो उससे पित्त ऑलरेडी बढ़ेगा। आपको पित्त का शमन करना है, तो आपको ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे पित्त का शमन हो सके। तो आप केसर का प्रयोग हो सके तो इसमें ना करिए, मेवे थोड़े कम डालिए, हो सके तो इलायची का प्रयोग करिए। इलायची बहुत अच्छी रहती है पित्त का शमन करने के लिए, तो इलायची का प्रयोग करिए आप इसमें। हाँ, थोड़ा सा इसमें जायफल डाल लीजिएगा, जायफल डालने से अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये थोड़े से मौसम चेंज की वजह से जो होने वाले सर्दी जुकाम होते हैं उनसे भी बचा के रखता है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा, हमें अभी तक तो ये पता था कि शरद पूर्णिमा में जो प्रसाद के रूप में हम चंद्रमा की किरणों वाले खीर खाते हैं, लेकिन देखिए इसका एक दूसरा साइंटिफिक व्यू भी है कि ये हमें बहुत सारे डिसीजेज यानी रोगों से भी बचाती है। इसलिए अगर आपने खीर बनाई हो और खीर कोई चंद्रमा की किरणों में रख रहे हो, तो ध्यान रखिएगा खीर बनाते समय उसमें केसर या गर्म चीज़ों का प्रयोग नहीं करिएगा। आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग करिएगा जिनके गुण जो है पित्त का शमन करने वाले हों। ठीक है, तो और इस तरह से क्या होगा, खीर तो पित्त का शमन करेगी करेगी, साथ में उसको जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो पित्त के शमन करने के गुण को और अधिक इन्हांस कर देंगे, बढ़ा देंगे, और आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ होगा उसका शमन हो जाएगा। तो केवल शरद पूर्णिमा पे नहीं, आप इसको शरद ऋतु में इस तरह की और चीज़ों का भी सेवन मतलब कर सकते हैं जो कि पित्त का शमन करते हो। तो खीर को आप ज़रूरी नहीं कि ओकेजनली खाएं, बीच बीच में शरद ऋतु में कभी भी बना के आप खीर का सेवन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। हाँ, शरद पूर्णिमा में तो खीर खाने का अलग महत्व है ही, क्योंकि ये तो आज हमने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा वाले दिन जो है चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है और उसकी शीतल किरणों से ये और अधिक पित्त का शमन करेगी। तो आप सब भी तैयार कर लीजिए अपनी खीर और इसको चंद्रमा की किरणों में रखिए और सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, या फिर इस तरीके से ग्रहण करिए कि एक दवा का काम करेगी, आपके शरीर में पित्त का शमन करिए। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने YouTube चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे मुलाकात करते रहें और आपको जानकारी देते रहें नए नए टॉपिक्स के ऊपर। तो फिर आपसे मिलूंगी मैं अपने एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।